लगभग सभी अनुपम को एक स्मार्ट बच्चा मानते थे। वह था भी पढ़ाई में होशियार, खेलों में बेहतर और हाजिर जवाब। सिर्फ मम्मी पापा और छोटी बहन कुमकुम को ही यह रहस्य मालूम था कि रात होते ही उसकी पमपम बज जाती है। अनुपम को अंधेरे से बहुत डर लगता था। डर भी इतना कि अंधेरे कमरे में अकेले जाने की बात तो छोड़िए, मध्यम रोशनी से भी उसे घबराहट होने लगती थी। उसके कारण लंबे समय से वे लोग कोई फिल्म सिनेमा हॉल में नहीं देख पाए थे। मम्मी पापा के बेडरूम और कुमकुम के कमरे के बीच अनुपम का सुंदर हवादार कमरा था। फिर भी रात को सोने के लिए वह कुमकुम के कमरे में घुस आता था। कुमकुम को भैया से बड़ी चिढ़ छूटती, क्योंकि अनुपम सारी रात एक बड़ा सा बल्ब नाइट लैंप की तरह जलाए रखता। अनुपम को भी अपनी इस कमजोरी पर बड़ी बौखलाहट होती। वह खुद समझ नहीं पाता था कि अंधेरे में ऐसा क्या है जिसका उसे डर लगा रहता है। राक्षस, शेर नहीं, वह जानता था कि यह सब केवल कहानियों में या जंगल में ही पाए जाते हैं। मैं नहीं जानता, मुझसे कुछ मत पूछो, यही उसका उत्तर रहता। शनिवार की शाम दफ्तर से घर लौटते समय पापा एक टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ले आए। रविवार की पूरी सुबह और दोपहर अनुपम और पापा ने साथ बैठकर डिब्बा भर कलपुर्जों से एक पूरी टेलीस्कोप बना ली। अनुपम को इसमें काफी मजा आ रहा था। उसे अंदाज नहीं था कि रात होते ही यह टेलीस्कोप उसकी परेशानी का सबब बन जाएगी। इसका ध्यान तो उसे तब आया जब रात को खाना खाने के बाद सब लोग तारे देखने के लिए छत पर जाने को तैयार हो गए। इसका मतलब कुम्मी को भी इस योजना का पता था। अनुपम को गुस्सा तो आया, लेकिन अंधेरे का डर उससे भी बड़ा निकला। पापा कंधों से ठेलकर उसे छत पर ले गए। पापा का सोचना था कि चंद्रमा, तारे और नक्षत्रों की तिलस्मी दुनिया देखकर अनुपम उनमें खो जाएगा और उसका भय भी जाता रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अनुपम की आंखें आकाश के नजारों से ज्यादा आसपास के अंधेरे को टटोल रही थीं। हवा से आकाश नीम के ऊंचे पेड़ डोल रहे थे। पीपल की पत्तियां लगातार हंसे जा रही थीं। पापा, ये सरसराहट कैसी है? अनुपम ने पूछा। हो सकता है कोई गिरगिट नींद नहीं आने के कारण चहलकदमी कर रहा हो, पापा ने बड़ी आसानी से कह दिया। आधा घंटा होने को आया। नीचे लौट चलने के लिए अनुपम की छटपटाहट लगातार बढ़ती ही जा रही थी। अब तो पापा को भी अपने डरपोक बेटे पर गुस्सा आ गया। गनीमत थी कि उन्होंने अनुपम को एक चपत नहीं लगाई। अच्छी खासी हवाखोरी की किरकिरी हो गई थी। स्नेह सम्मेलन का मौसम था। वातावरण में मौज मजे की खुनक थी। पढ़ाई पर जोर कम था। एक दोपहर क्लास टीचर कक्षा में आए और मेज पर ही बैठ गई। बिना बताए बच्चे जान गए कि आज कुछ खास बात है। एक रेडियो जॉकी के अंदाज में हवा में हाथ लहरा कर टीचर ने घोषणा की कि हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। पिकनिक पूरे 2 दिन और 2 रातों की होगी। हर किसी को पिकनिक में आना जरूरी है। बच्चे तो खुशी से उछल पड़े, किलकारियां भरने लगे और मारे उठते नदी में थपथपाने लगे। इधर अनुपम के पेट में मारे डर के मरोड़े उठने लगे। 2 दिन तो ठीक है, घर से दूर एक रात भी वह कैसे निकाल पाएगा? रात को खाने की मेज पर अनुपम का लगता हुआ मुंह देखकर पापा ने उसका कारण पूछा। पिकनिक की बात के साथ बिना रुके अनुपम ने भी बता दिया कि 2 दिनों तक मटर कश्ती करने के बजाय वह नजर रखकर पढ़ाई करना चाहता है। इसलिए पापा उसके लिए डॉक्टर के प्रमाण पत्र की व्यवस्था कर लेंगे। पापा सब जानते थे कि पिकनिक छोड़कर पमपम को पढ़ाई क्यों छूट रही है। उन्होंने कड़े शब्दों में कह दिया कि अनुपम को जाना ही होगा। पढ़ाई होते रहेगी, दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहने के मौके बार बार नहीं मिलते। पिकनिक पर जाओगे तो 2 बातें सीख कर भी आओगे। अब तो दिन के उजाले में ही खाने खेलने से अनुपम का मन उचट जाए। जंगल के अंधेरे में जो होगा सो होगा, सहपाठियों के सामने तो मिल जाएगी तो। बड़ा स्मार्ट बना फिरता था बच्चे। आखिर पिकनिक का दिन आ पहुंचा। बच्चे खुशी खुशी बस में सवार हुए। जाते फंसते, शोर मचाते सब चल पड़े। अनुपम अपनी सीट पर सिर्फ दिखा बैठा रहा। रफ्तार है माल झंझुमा फॉल्स पहुंचकर जंगल के बीच में खुले हिस्से में 30-35 छोटे छोटे तंबू लगे हैं। यही उन सबको रहना छोड़ा। अनुपम अपने जैकेट के अंदर हनुमान चालीसा की पोथी पीछे हुए बस से नीचे उतरा। टीचर ने बताया कि हर तंबू में 2 बच्चे हैं, अपना अपना पार्टनर चुनते। इस बार अनुपम के सामने कोई दुविधा नहीं थी। उसने लपक कर नाहर को जा पकड़ा। सच तो उसका नाम अजीत था और वो स्कूल का जूडो चैंपियन था। दोस्तों ने उसका नाम अजीत और लाल रख छोड़ा। हिंदी के शिक्षक ने उसका नाम बदलकर नाहर कर दिया था। अनुपम का पार्टनर बनने के लिए नाहर ने हाँ तो कह दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। अनुपम था कि जूडो चैंपियन के साथ रहते अंधेरे से निकलकर कोई उसका बिगाड़ नहीं सकता था। रात ठंडी थी। खाना खाने के बाद दोस्तों की हंसी ठिठोली में शामिल हुए बिना ही अनुपम और नाहर बिस्तर में आ गए। कंदील बुझाए बगैर ही दोनों ने अपने अपने स्लीपिंग बैग की जेब चढ़ा दी। अनुपम इंतजार करता रहा कि नाहर अब रोशनी बंद करेगा, तब रोशनी बंद करेगा। तभी एक खतरी फुसफुसाहट से अनुपम चौंक उठा। फिर उसे ध्यान में आया कि नाहर उससे कुछ पूछ रहा है। क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? अनुपम को अपना भेद धोखा लगा। अरे यह क्या देख रहा था वह? नाहर खुद थर-थर कांप रहा था। नाहर ने बताया कि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। और एक आश्चर्य की बात है, अनुपम ने खुद को ये कहते सुना कि अंधेरे से क्या डर। अब वो स्लीपिंग बैग परे हटाकर उठ गया। ये तो अद्भुत है। अनुपम को अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने
उसने नाहर को थपथपाकर कहा कि दोस्त, तुम तो एकदम तोड़िए नहीं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरा हाथ थाम लो और बेफिक्र होकर सो जाओ। अनुपम का हाथ थामकर नाहर निश्चिंत हो गया। लेकिन तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहीं ये बात सबको बता तो नहीं दोगी? नाहर ने पूछा। तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे ऐसा ही एक